विचित्र चौपाई। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, तो सुमेरे सुदशा मगन गौरी। भगवान राघवेंद्र सरकार के समक्ष अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी विराजमान हैं और भगवान राघवेंद्र सरकार का वर्द हस्त, आशीर्वाद का वो हस्त कमल भगवान हनुमान जी के सर पर आज उन्होंने धर दिया। लेकिन विचित्र दर्शन आप करिए कि भगवान का कर कमल आशीर्वाद का वो वर्द हस्त किसके ऊपर है? कहा हनुमान जी महाराज के ऊपर है। तो जब हनुमान जी महाराज के ऊपर भगवान राघवेंद्र सरकार का वो कर कमल है, तो प्रसन्न हनुमान जी महाराज को होना चाहिए कि शंकर भगवान को होना चाहिए। लेकिन इधर मानस की चौपाई ये दर्शन करा रही है कि प्रभु कर पंकज कपि की सीसा, लेकिन प्रसन्न कौन है? कहा सुमेरी सुदशा मगन गौरी। भगवान देवादिदेव इस दृश्य को देख करके मग्न हो गए, आनंद में झूमने लगे। बड़ी ही विचित्र बात है, वर्द हस्त हनुमान जी के ऊपर है और आनंद में झूमने वाले शिव शंकर जी हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि हनुमान जी महाराज कोई दूसरे नहीं है, 11वां रुद्र अवतार ही तो हनुमान जी के रूप में प्रकट हुआ है। इसीलिए ये जो दृश्य हो रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक जगह हनुमान चालीसा हो रहा था और महाराज वहां पर बड़े ही भाव से भक्तगण विराजमान होकर के हनुमान चालीसा का गान कर रहे थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और जब ये अर्धालियां गाई जा रही थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यू लोक उजागर, उसी भीड़ में एक संत आकर के बैठ गए, वो भी झूमने लगे। जय कपीस त्यू लोक उजागर, जय कपीस त्यू लोक उजागर। सब झूम ही रहे थे और आनंद ले रहे थे, लेकिन इतने में गाते 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 ये अर्धाली यहाँ पर पहुंच गई। कहाँ? शंकर सुवन केशरी नंदन, शंकर सुवन केशरी नंदन, शंकर सुवन केशरी नंदन, शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, महाजगवंदन, महाजगवंदन। और जैसे ही अर्धाली आई, शंकर सुवन केसरी नंदन, तो महाराज उस भीड़ में से वो संत तो खड़े हो गए और खड़े होकर के आज जोर जोर से कहने लगे, भैया बंद करो, आप लोगों को कुछ नहीं आता, ऐसे थोड़ी गाया जाता है, ये उल्टा पुल्टा क्यों गा रहे हो? भक्तों ने भीड़ में से कहा कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, जो लिखा है वही तो गा रहे हैं। लिखा भी यही है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, तो जो लिखा है वही तो गाएंगे। संत ने कहा, महाराज तुम कहते कागज की लेखी, परंतु मैं कहता निज नयन की देखी। तुम तो
तो वही कह रहे हो जो तुमने देखा है, लेकिन मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ। भक्तों ने कहा महाराज जी तो आप ही बता दो कि सही क्या है, अगर हम गलत पढ़ रहे हैं तो सही क्या है, आप हमारा मार्गदर्शन कर दें। तो वो संत महाराज आज कहने लगे कि अर्धाली ऐसे मत पढ़ो, तो कैसे पढ़े? तो संत कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन। क्यों? क्योंकि जेहि शरीर रति राम सोई याद रही सुजान और वज्र देह तन नेह बस हरिते भय हनुमान। इसीलिए यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी को लिखना ही पड़ा क्या? प्रभु कर पंकज कपि के सीता, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरे सुदता मगन गौरी सा, सुमिरे सुदता मगन गौरी सा, सुमिरे सुदता मगन गौरी सा, सुमिरे सुदता मगन गौरी सा। क्योंकि भगवान शंकर में और हनुमान जी में भैया माताओं कोई भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि काशी जी ही तो कपीश बन करके आए हैं, महादेव ही तो महावीर बन करके आए हैं, अरे पुरारी ही तो पवन पुत्र बन करके आए हैं। इसीलिए प्रभु कर पंकज कपि के शीसा, सुमिरी सुदशा मगन गौरीशा। इसलिए वर्द हस्तो अनंत बलवंत संत श्री हनुमत लाल जी के सर पर है, परंतु मगन हो रहे हैं कौन? देवादिदेव महादेव, क्योंकि वही तो हनुमान जी के रूप में आए हैं। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि आखिर हनुमान जी के ऊपर राघवेंद्र सरकार का ये वर्द हस्त क्यों है? कारण क्या है? ऐसा कौन सा हनुमान जी ने कार्य किया है कि राघवेंद्र सरकार को हनुमान जी के ऊपर वर्द हस्त रखना पड़ा? तो ऐसे बहुत से कार्य हनुमान जी महाराज ने किए हैं, न जाने कितने ही कार्य किए हैं। कहाँ तक उनके कार्यों की बड़ाई की जाए महाराज, हनुमान जी के काम तो ऐसे ऐसे हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता। और सचमुच में व्यक्ति का कार्य ही महान होता है, व्यक्ति का काम ही महान होता है। एक दृष्टांत याद आ गया कि एक गांव में एक स्त्री थी और उस स्त्री के पति का नाम था ठनठन पाल। उस स्त्री के पति का नाम था ठनठन पाल। और महाराज वो अपने पति के नाम से इतनी परेशान हुई कि महाराज जहां पर भी पानी भरने जाए, कुएं में पानी लेने के लिए जाए, तो लोग कहने लगते देखो वो आ गई ठनठन पाल की, देखो वो आ गई ठनठन पाल की, देखो वो जा रही है ठनठन पाल की। अब महाराज जब देखो तब ठनठन पाल, उसका तो दिमाग ही ठनक गया। अब महाराज घर में आकर के पति देव से कहने लगी, स्वामी आप अपने इस नाम को बदल दो अपने इस नाम को। पति ने कहा क्यों, तेरा क्या बिगड़ता है, मेरा जो नाम है सो ठीक ही है। ये कोई टीवी फ्रिज कूलर थोड़ी है कि नाम मतलब बदल दिया जाए। ये तो बचपन से जो नाम चला आ रहा है वही चलेगा, अब कोई एकदम से थोड़ी चल पड़ेगा। पत्नी ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी कहीं पर भी जाओ वो आ गई ठनठन पाल की, वो आ गई ठनठन पाल की। अब मैं ये नाम नहीं सुनना चाहती, आप या तो नाम बदलो या फिर मैं अपनी चली मायके को। पति देव ने कहा तू मायके जाए चाहे कहीं पर भी जाए, लेकिन मैं नाम नहीं बदलूंगा। पत्नी ने कहा तो फिर ठीक है मैं जा रही हूँ। पति ने कहा जा।
और महाराज पत्नी चल पड़ी। और महाराज जैसे ही चल पड़ी तो रास्ते में क्या देखती है कि एक छोटी सी बालिका, एक छोटी सी कन्या एक घनघोर जंगल में लकड़ियां बीन रही है, लकड़ियां। और जैसे ही उसने देखा कि ये छोटी सी बालिका जंगल में लकड़ियां बीन रही है, मैं जरा पूछूं तो सही कि ये इस निर्जन वन में कर क्या रही है और इसको क्या आवश्यकता है। तो महाराज उसका नाम गांव जानने के लिए वो स्त्री उसके पास गई और कहने लगी, बेटा एक बात बताओ कि तुम इस निर्जन वन में आ तो गई हो, लेकिन कर क्या रही हो। तो कहने लगी कि मैं लकड़ी बीन रही हूँ। उसने पूछ दिया, लकड़ी बीन रही हो, बेटा तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा, मेरा नाम है लक्ष्मी। क्या नाम बताया? मेरा नाम है लक्ष्मी। उसने विचार किया, नाम है लक्ष्मी और बीन रही है लकड़ी, ये तो कोई बात नहीं हुई। और महाराज और आगे बढ़ी। जैसे ही और आगे बढ़ी तो उसने क्या देखा कि एक बैलगाड़ी पर भूसे का ढेर लाद करके एक व्यक्ति लिए जा रहा है। और महाराज इतना भूसा लदा है, इतना भूसा लदा है कि बैलगाड़ी चल नहीं रही। उसने कहा मैं इससे भी पूछूं। वो निकट गई और उस व्यक्ति से पूछा कि भैया एक बात बताओ, तुम इतना बोझ ढो करके भूसा ले जा रहे हो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है, कौन से गांव के हो। तो फलाने फलाने गांव के हैं। और नाम बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम है धनपाल। क्या नाम बताया? मेरा नाम है धनपाल। बड़ा आश्चर्य हुआ कि नाम है धनपाल, धन का कोई नामो निशान है ही नहीं, भूसे का ढेर उठाए लिए जा रहा है। और आगे बढ़ी तो महाराज जैसी और आगे बढ़ी तो उसने देखा एक जगह अर्थी चली जा रही है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उसने जाकर के पूछ ही लिया, उसका मन नहीं माना कि मैं देखूं तो सही ये जो व्यक्ति मर गया है इसका भी नाम क्या था, क्या रहा होगा। उसने पीछे चलने वाले लोगों से पूछा, भैया ये जो व्यक्ति मर गए हैं इनका नाम क्या था। लोगों ने कहा, क्या बताएं बहन जी, ये जो मर गए हैं इनका नाम था अमर सिंह। क्या नाम बताया? अमर सिंह। तो महाराज बड़े आश्चर्य में भर गई कि नाम है अमर सिंह लेकिन चल बसे। उधर नाम था धनपाल लेकिन भूसे का ढेर लिए जा रहे हैं। उधर नाम था लक्ष्मी लेकिन लकड़ी बीन रही है। बड़ी विचित्र बात है। तो मायके ना जाकर के फिर से ससुराल में आ गई। पति देव ने कहा, तू तो मायके गई थी फिर क्यों लौट करके आ गई। पत्नी ने कहा, अब मायके जाना कैंसिल हो गया। क्यों हो गया? उसने कहा, मुझे समझ में आ गई बात। पति ने कहा, तुझे कौन सी बात समझ में आई? पत्नी ने कहा, तो सुनो, मैंने बड़ी विचित्र दुनिया में घटना देखी। क्या देखा? वो कहती है कि लकड़ी बीने लक्ष्मी। मैंने ये दृश्य देखा, लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूस ढोबे धनपाल। लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूस ढोबे धनपाल और अमर सिंह तो चल बसे तो भरे मेरे ठन ठन पाल। अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठन ठन पाल। आपका नाम जो है जैसा है वही मुझे भाएगा। अब मैं समझ गई हूँ कि दुनिया में नाम बड़ा नहीं होता, व्यक्ति का काम बड़ा होता है, उसके कर्म महान होते हैं। तो ऐसे ही अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी के कार्य इतने श्रेष्ठ हैं कि आज राघवेंद्र सरकार को हनुमान जी महाराज के ऊपर अपना वरदहस्त रखना ही पड़ा। ऐसा कौन सा कार्य किया? तो एकाध कार्यों की चर्चा हम आपके सामने करें कि जब समुद्र को लांघने की बात चली और बानर भालू तट पर वार्तालाप करते हैं कि कौन लांघे, कौन लांघे, कौन लांघेगा, ये इतना दुर्गम सागर, इसको कौन लांघेगा। महाराज सब अपने अपने बल का वर्णन करने लगे। निज निज बल सब काहू भागा, निज निज बल सब काहू भागा। पार जाए कछु संशय राखा, पार जाए कछु संशय राखा। निज निज बल सब काहू भागा, निज निज बल सब काहू
करके ये अनुमान लगा पा रहा हूँ कि मैं इस समुद्र को पूरा तो पार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 10 योजन तो पार कर ही लूं। दूसरे ने कहा चल हट, तू 10 योजन पार करेगा? अरे तुझसे ज्यादा तो मैं ही हूँ, मैं तो 20 योजन पार कर लूंगा। ऐसे करते करते सब अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। अब जामवंत जी ने सोचा कि सब अपने अपने बल का वर्णन कर ही रहे हैं तो हम भी नंबर लगा दें। तो जामवंत जी ने कहा 100 को छोड़ करके थोड़ा कम बताएं। जामवंत जी ने कहा हम 100 तो नहीं 90 योजन पार कर सकते हैं। और जब जामवंत जी ने कहा तो अंगद जी ने कहा अब हम क्यों पीछे रहे, हम भी कुछ बोलेंगे। तो अंगद जी ने कहा कि मैं तो पूरा का पूरा समुद्र लांग सकता हूँ, पार कर सकता हूँ। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। और जैसे अंगद जी ने कहा कि मैं पार हो जाऊंगा, महाराज पूरे बानरों में उत्साह हो गया। अरे महाराज अंगद जी जा रहे हैं, अंगद जी जा रहे हैं। अब राघवेंद्र सरकार के कार्य को कोई रोक नहीं सकता है। अब तो काम बन ही गया समझो। सबके सब उत्साह में भर गए और महाराज आनंद में झूमने लगे। और जैसे ही अंगद जी ने इस दृश्य को देखा, अंगद जी ने कहा महाराज पूरी बात तो सुनो। पूरी बात हमारी हुई नहीं और तुम उछलने लगे, बंदर तो बंदर। और महाराज बंदरों ने कहा पूरी बात कौन सी, आपने कहा हम तो पूरे ही समुद्र लांग जाएंगे, बस हो गई बात पूरी। अंगद जी ने कहा कि पूरी बात नहीं हुई। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, पर जिए संशय कछु फिरती। मैं पार तो हो जाऊंगा, लेकिन लौट करके आने में मुझे संदेह है। और जैसे ये बात कही तो बानर भालुओं के जितने भी उत्साह थे सबके सब ठंडे पड़े। हे भगवान, अभी तो हम इतना उछल रहे थे, कूद रहे थे और महाराज उत्साह में भर गए थे कि अब तो काम हो ही जाएगा, लेकिन इन्होंने सारे के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। पानी ऐसे ही होता है। एक जगह एक सरोवर के आसपास सारे के सारे लोग बैठ करके कोई स्नान कर रहा है, कोई भैंस को नहला रहा है और कोई महाराज डुबकी लगा रहा है। उसी समय उसी सरोवर में एक छोटा सा बालक खेलते खेलते डूब गया। आश्चर्य की बात, और जैसे ही वो डूबा तो महाराज लोगों में भगदड़ मच गया और लोग कहने लगे अरे भैया बचाओ, इस बालक को बचाओ, इस बच्चे को बचाओ, बेचारा मरा जा रहा है, बेचारा डूबा जा रहा है, बचाओ भैया कोई बचाओ। अब महाराज कोई बचाए नहीं, कहे तो सब रहे लेकिन बचाए कोई नहीं। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि शायर साहिल के तमाशाई, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं लेकिन इमदाद नहीं करते। तो महाराज सब चिल्लाने लगे कि डूबा जा रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचा ही नहीं रहा। इतने में एक आदमी को लगा धक्का तो गिर गया, और जैसे ही गिरा तो महाराज उसको भी 2-4 डुबकियां तो उसको भी लगी। और 2-4 डुबकियां खाने के बाद वो ये न प्रकार उस बच्चे को बचा करके ले करके तो आ गया। अब लोगों में उत्साह हो गया कि अरे भैया इन्होंने कितना बड़ा काम किया है, इन्हें कोई माला पहनाओ, इनका अभिनंदन करो, इनका जुलूस निकालो। और महाराज बड़ी बड़ी बातें होने लगी। उस व्यक्ति की जैसे ही सांस में सांस आई तो उसने कहा ये सब बाद में करना, बाद में, पहले ये बताओ कि हमें जोर से धक्का किसने दे दिया। जैसे उसने कहा कि हमें जोर से धक्का किसने दिया, तो महाराज जितने भी वहां खड़े थे जो ये सोच रहे थे कि इसने परोपकार किया, सबके सब के अरमान ठंडे हो गए कि हम तो सोच रहे थे इसने परोपकार किया, लेकिन काहे का परोपकार, इसको भी धोखे से धक्का लगा तो डूब गए। तो महाराज आज सबके सब बानरों के अरमान ठंडे पड़ गए। अब महाराज क्या किया जाए। तब जामवंत जी ने विचार किया कि ये हनुमान जी टस के मस क्यों नहीं होते। बिना हनुमान जी के टस के मस हुए काम बनने वाला नहीं है। इनको उठाना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए, चर्चा तो करनी चाहिए। तो आज जामवंत जी हनुमान जी के पास आए और जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान, सब अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं लेकिन तुम ही चुप बैठे हो, आखिर बात क्या है, क्या तुम्हारे भीतर बल नहीं है। हनुमान जी ने कहा बल हमारे भीतर, अरे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बल नहीं है। जामवंत जी ने कहा बिल्कुल बल नहीं है।
और इन छोटे छोटे बानर भालुओं में बल है जो अपने बल का वर्णन कर रहे हैं, और जो बल के सिंधु है वो कह रहे हैं कि बल नहीं है। हनुमान जी ने कहा हाँ सही तो कह रहे हैं, अरे जिनके भीतर अपने स्वयं का बल हो वही तो वर्णन कर सकता है, मेरे भीतर मेरे स्वयं का बल नहीं है। तो जामवंत जी ने कहा हनुमान विचित्र बात कर रहे हो, आपके भीतर जो बल है वो आपका नहीं है। हनुमान जी ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं है। तो किसका बल है? हनुमान जी ने कहा कि मेरे भीतर बल, आप कह रहे हो कि तुम बड़े बलवान हो, अतुलित बल धाम, आप बल के धाम हो। तो सुन लीजिए महाराज, अतुलित बल किसका होता है? अतुलित बल का अर्थ है असीमित बल, और असीमित बल होता है परमात्मा का, ना कि जीवात्मा का। मैं जीवात्मा हूँ और परमात्मा है राघवेंद्र सरकार, तो अतुलित बल के धनी तो राघवेंद्र सरकार ही हैं, लेकिन उन्हीं राघवेंद्र सरकार का पदार्पण मेरे हृदय में हो गया। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप, राघवेंद्र सरकार का पदार्पण मेरे हृदय में हो गया। तो महाराज राम जी का पदार्पण जब मेरे हृदय में हो गया, तो राम जी अपने असीमित बल को कहीं और आले में रखकर तो आएंगे नहीं, आएंगे क्या? नहीं आएंगे। जहाँ राम जी होंगे वहीं तो उनका बल होगा। तो महाराज जब राम जी मेरे हृदय भवन में आए तो अपने असीमित बल को लेकर, अपने अतुलित बल को लेकर के ही आए, और जैसे ही उनका पदार्पण मेरे हृदय भवन में हो गया तो मैं हो गया अतुलित बल धाम, मेरा बल अतुलित हो गया, और कोई विशेष बात नहीं है। तो जामवंत जी ने कहा अच्छा ये बात है। हनुमान जी ने कहा हाँ यही बात है, अतुलित बल के धनी तो भगवान राघवेंद्र सरकार हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जामवंत जी ने कहा हनुमान तो एक बात और बता, अगर अतुलित बल राम जी का है तो तुमको ये बात पता कैसे चली कि ये अतुलित बल राम जी का था? हनुमान जी ने कहा हमें तो किसी ने बता दिया। जामवंत जी ने कहा तुम्हें किसने बताया? हनुमान जी ने कहा हमें बताने वाला है इंद्रपुत्र जयंत, उससे हमें पता चला कि राम जी अतुलित बल के धाम है। जामवंत जी ने कहा वो कैसे? तो कहा ये एक घटना घटी। कैसी घटना घटी? तो कहा महाराज मानस में आप चौपाई पढ़िए, बाबा तुलसीदास जी महाराज सुंदर चौपाई का वर्णन करते हुए कहते हैं एक बार चूनी कुसुम सुहाए, एक बार चूनी कुसुम सुहाए, एक बार चूनी कुसुम सुहाए, जय कर भूषण राम बनाए, जय कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर, सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो महाराज बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। और क्या किया? सीत ही पहिरा ए प्रभु सादर, और बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो महाराज ये उस समय का दृश्य है जब राघवेंद्र सरकार जनक नंदिनी श्री सीता जी का सुंदर श्रृंगार कर रहे थे। उस श्रृंगार को करते हुए जयंत इंद्रपुत्र जयंत ने देखा, और जैसे ही उसने देखा तो उसको ये आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े परमात्मा जगदाधार जगत नियंत्रा राघवेंद्र सरकार
ये सामान्य सी लीला कर रहे हैं, अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? ये तो सामान्य लीला हुई। उसे संदेह हो गया, भगवान का भगवान होने में संदेह हो गया। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए और महाराज भगवान के बल को देखने के लिए वो कौवे का रूप लेकर के आ गया। और जैसे ही कौवे का रूप लेकर के आया तो महाराज आज जनक नंदिनी श्री सीता जी के चरणों में चोंच का प्रहार किया। और जैसे ही प्रहार किया राघवेंद्र सरकार को पता चला तो सीख का संधान किया। और महाराज कहीं पर भी जब उसे ठौर नहीं मिली तब नारद जी के बताने पर वह राघवेंद्र सरकार की सन्निधि में आया। और जैसे राघवेंद्र सरकार की सन्निधि में आया भगवान ने पूछा, जयंत किस लिए आए थे? जयंत ने कहा, प्रभु मैं आपका बल देखने के लिए आया था। राम जी ने कहा, तो बल देख लिया? जयंत ने कहा, हाँ प्रभु बल देख लिया। राम जी ने कहा, तो कितना बल है? क्या देखा, क्या अनुभव किया? जयंत ने कहा, प्रभु मैं जान गया, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। प्रभु आप ही अतुलित बल के धाम हैं। एक दूसरी जगह ये वर्णन भी आता है कि जयंत ने जनक नंदिनी श्री सीता जी के चरणों में प्रहार नहीं किया तो वक्षस्थल पर प्रहार किया। रक्त की धार बहने लगी। और जब राघवेंद्र सरकार ने देखा, क्योंकि ये भक्ति स्वरूपा है, जगदम्बिका है, और भक्ति स्वरूपा जनक नंदिनी सीता जी के वक्षस्थल से जब रक्त की धार बहने लगी, पूज्य महाराज श्री जी का पदार्पण हो रहा है। हम पूज्य महाराज श्री जी को बारंबार नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय। तो महाराज आज जैसे ही जयंत ने भगवती श्री जनक नंदिनी सीता जी के वक्षस्थल पर प्रहार किया, रक्त की धार बहने लगी। और महाराज जैसे ही रक्त बहने लगा राघवेंद्र सरकार ने देख लिया। और महाराज जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने देखा तो आज क्रोध के मारे आज राघवेंद्र सरकार ने वही एक तिनके को तीर बना करके आज छोड़ दिया है। तो जयंत के पीछे पीछे वह तीर लग गया। और महाराज जहां पर भी गया कहीं उसे ठौर प्राप्त नहीं हुई, कोई उसे अपने पास रखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बाबा तुलसीदास जी महाराज मानस में लिख रहे हैं कि सुन सुने रघुनाथ स्वभाव और निज अपराध रिसाई न काहू, पर जो अपराध भगत कर कर ही तो राम रोष पावक सो जरे। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान आज क्रोध के मारे जब उन्होंने वो सीख को तीर बना करके छोड़ दिया, कहीं ठौर नहीं मिली, तब नारद जी मिल गए। और नारद जी ने क्या देखा? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, नारद देखा विकल जयंता, 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 लागी दया को मल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। आज जैसे नारद जी ने देखा तो महाराज आज करुणा की दृष्टि एक संत की पड़ गई। तो महाराज जयंत से आज नारद जी ने पूछा कि जयंत कहाँ भागे चले जा रहे हो? जयंत ने कहा, महाराज देख नहीं रहे पीछे राघवेंद्र सरकार का वो तीर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मार ही डालेगा, मैं बचने वाला नहीं हूँ, किसी ने मुझे अपने पास रखा नहीं। तब नारद जी ने कहा कि मार डालेगा?
तो कहा हाँ मैं बचने वाला नहीं हूँ। नारद जी ने कहा तो अब तक बच कैसे गए, अब तक बच कैसे गए? और यदि अब तक बच गए हो तो इसका मतलब ये है कि प्रभु तुम्हें क्षमा करने के लिए एक और अवसर प्रदान करना चाहते हैं, नहीं तो कब के मर गए। इसलिए जिसका अपराध किया है उसी के चरणों में चला जा। तो आज जयंत लौट करके आया और जैसे ही जयंत लौट करके आया तो उसे प्रणाम करना भी नहीं आया। बड़ी विचित्र बात, जैसे ही लौट करके आया तो राघवेंद्र सरकार को ऐसे दंडवत डंडे की तरह गिर करके प्रणाम करना चाहिए, लेकिन आज जयंत ने प्रणाम किया तो कैसे किया महाराज, वो चित्त गिर गया, चित्त भगवान राघवेंद्र सरकार की तरफ हो गए चरण और महाराज सर हो गया बिल्कुल पीछे और महाराज चित्त गिर गया। और जैसे ही चित्त गिर गया तो राघवेंद्र सरकार ने अपने मुख को घुमा लिया, मैं इसे क्षमा करने वाला नहीं हूँ। आज जनक नंदिनी श्री सीता जी जो भक्ति का स्वरूप है, जो करुणा की मूर्ति है, आज जनक नंदिनी श्री सीता जी से रहा नहीं गया और जनक नंदिनी श्री सीता जी ने कहा प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए, ये आपके चरणों में आ गया। भगवान ने कहा ये चरणों में आया है, देखती नहीं कैसा पड़ा हुआ है, चित्त पड़ा है चित्त, इसे मैं क्षमा नहीं करूंगा। इसे प्रणाम करना भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया और बिना गुरु के, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन जो बिरंगी दर्शन होई, जो बिरंगी दर्शन होई। तो इसने अपने जीवन में गुरु भी नहीं बनाया और इसको प्रणाम करना भी नहीं आया, मैं क्षमा क्यों करूं? गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंगी शंकर सम होई, इसलिए मैं इसलिए मैं इसे क्षमादान नहीं करूंगा। भगवती श्री सीता जी ने कहा प्रभु दया की दृष्टि डालिए, क्योंकि आप भूलिए मत इसकी गुरु दीक्षा तो हो गई है। राघवेंद्र सरकार ने कहा गुरु दीक्षा हो गई? कब हो गई, कहाँ हो गई, कैसे हो गई? अरे भगवती सीता जी ने कहा प्रभु आपकी तरफ कोई ऐसे ही नहीं बढ़ता, आपकी तरफ तो जीवात्मा तभी बढ़ता है जब किसी श्रेष्ठ सदगुरु की सन्निधि उसे प्राप्त हो जाती है। तो इसे भी नारद जी की सन्निधि प्राप्त हो गई। आज नारद जी का उपदेश पाने के बाद ही तो जयंत आज श्री राघवेंद्र सरकार की सन्निधि में आया। तो गुरु दीक्षा तो कानों से ही, जो उपदेश सुना वो कानों से ही सुना, गुरु दीक्षा भी कानों से ही होती है। तो महाराज गुरु दीक्षा तो हो गई, एक सीढ़ी तो ये चढ़ गया, इसलिए अब आपको क्षमा करना पड़ेगा। राम जी ने कहा मैं अभी भी क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि जब गुरु दीक्षा होती है तो शंख चक्र के चिन्ह लगाए जाते हैं, ये हमारी परंपरा है। भगवती श्री सीता जी ने कहा प्रभु अभी आपकी बात को मैं पूरा किए देती हूँ। तो वो जो जयंत चित्त पड़ा हुआ था, चित्त, उसको भगवती श्री सीता जी ने अपने कर कमल से उठा करके ऐसे पट्ट कर दिया और राम जी के चरणों में प्रणाम करवा दिया। और जैसे ही उसका प्रणाम हो गया तो जनक नंदिनी श्री सीता जी ने कहा प्रभु अब देख लीजिए, इसके शरीर पर मेरे हाथों में जो ध्वजा अंकुश वज्र छत्र जो भी चिन्ह है, सबके सब चिन्ह इसके ऊपर अंकित हो गए। अब आप कह नहीं सकते कि ये क्षमा का अधिकारी नहीं है, अब तो आपको क्षमा करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मैं इसे फिर भी क्षमा नहीं करूंगा। भगवती श्री सीता जी ने कहा क्षमा तो करना ही पड़ेगा, आप करुणा के अवतार हैं, तो फिर ये नाम कैसे सिद्ध होगा? राम जी ने कहा लेकिन ये जो बाण मैंने छोड़ दिया है इसका क्या होगा? भगवती श्री सीता जी ने कहा वो आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपको इसे क्षमा करना पड़ेगा। तो राम जी ने क्या किया? एक नयन करी तजा भवानी,
एक नयन करी तजा भवानी। आज राघवेंद्र सरकार का वो तीर चल गया और एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः, एक नेत्र पधार गया। सीता जी ने कहा प्रभु ये क्या किया? अरे मैं कह रही थी इसे क्षमा करो क्षमा करो, और आपने एक नेत्र ही गोविंदाय नमो नमः, अरे एक नेत्र ही बुझा दिया, ऐसा क्यों किया? प्रभु ने कहा कि सीते तुम समझ नहीं पाई। क्या समझ नहीं पाई? आज राघवेंद्र सरकार कहते सीते भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के विग्रह में भगवान का दर्शन तो सब कर लेते हैं, लेकिन जगत में परमात्मा का दर्शन हर कोई कर नहीं पाता। जबकि एक ही रूप है, वही परमात्मा मंदिर के विग्रह में भी है और वही परमात्मा जगत के विग्रहों में भी है। लेकिन व्यक्ति इतना ही तो नहीं कर पाता, मंदिर में जाकर के मंदिर के विग्रह में दर्शन कर ले, यही बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। संसार में वो दर्शन कर ले, ये तो बहुत दुर्लभ बात होती है। इसलिए मैंने इसको एक दृष्टि दे दी कि एक दृष्टि पाने के बाद अब इसका दर्शन क्या होगा। सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इसीलिए मैंने इसको वो दृष्टि प्रदान कर दी है कि ये अब जगत में भी जगदीश्वर का दर्शन जब कर लेगा तो फिर अब ये कभी भी त्रुटि नहीं करेगा। तब भी भगवती श्री सीता जी ने कहा प्रभु लेकिन इसकी जो ये काम पधार गई इसका क्या? ये तो विकृति ही हो गया, विकलांग ही हो गया, इसका क्या करा जाए? तो राघवेंद्र सरकार ने कहा चिंता मत करो सीते। क्यों? क्योंकि इसका एक नेत्र जरूर फूट गया, जरूर चला गया, लेकिन ये इसका एक नेत्र फूटा है ये कोई जान ही नहीं सकेगा। ये अपने दूसरे नेत्र को इस प्रकार से घुमा घुमा करके देखेगा, घुमा घुमा करके देखेगा कि कोई कभी जज ही नहीं कर पाएगा कि इसका कौन सा नेत्र फूटा है और कौन सा नेत्र सही है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। ये है भगवान की करुणा वत्सलता, ये है उनकी कृपा, और इसी कृपा को प्राप्त किया है अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी ने, और उसी कृपा के चलते न जाने कितने कार्यों को सिद्ध किया है। इसीलिए प्रभु कर पंकज कपि के सीता और सुमिरि सुदशा मगन गौरी सा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हर हर महादेव। आए दो बार भगवान का नाम। ओ राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम 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 राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। अपनी वाणी को विराम। जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की।
शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता बिज राम राम। श्री राम राम रण कर कसे राम राम। श्री राम राम शरणं भो राम राम। मनोजवं मारुतितोलो वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महावीरो बिनिबो हनुमाना, राम जस जस आप वखाना। प्रणवो पवन कुमार खलवनि पावक ज्ञान घन। जास हृदय आगार बसै राम सरचाप धर। कोमेद समुदय उमा रमण करुणाय, जाहि दीन परने करो कृपा मरदमय। सिया राम मई सबो जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी जी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज, सम्मानीय आदरणीय बेटी दीपा मिश्रा, सम्मानीय रामजीवन पस्तौर जी, सम्मानीय राघवेंद्र जी पाठक जी, सम्मानीय आनंद मिश्रा जी, समस्त विदुर समाज प्रिय श्रोताओं, भक्तमती माता शक्ति, आइए भक्ति में रत होते हुए प्रभु का नाम। जरा मेरा मेरा सीताराम मेरा मेरा। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम सीताराम राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम सीताराम राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम सीताराम राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम सीताराम राजा राम 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 सीताराम
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम। बड़ी ही सुंदर चर्चा भी आप सुन रहे थे। देखो, पिता ने अपराध किया संत का तो बेटा और आगे बढ़ गया। बेटा ने अपराध किया भगवंत का। संत का अपराध किसने? बोले इंद्र ने। और इंद्र के बेटा जयंत ने अपराध किया भगवान का। आगे बढ़ गया। एक आदमी आम तोड़ रहा था, आम वाला आ गया। उसने देखा तो उसने कहा, देखो ये आम हमारा है और तुम आम तोड़ रहे हो। हम तुम्हारे पिताजी से जाके कहेंगे कि देखो तुम्हारा बेटा मेरा आम तोड़ रहा था। बेटा बोला, और ऊंची निगाह करो। क्यों? बोले ऊपर पिताजी तोड़ रहे थे। अब किससे कहने जाओगे? बोला, यही हाल हुआ। पिता ने अपराध किया संत का तो बेटा और बड़ा गया, आगे बढ़ गया। उसने भगवंत का अपराध कर दिया, लेकिन भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान का अपराध करोगे क्षमा हो जाएगा, लेकिन जानते हो संत का अपराध करोगे तो वो क्षमा होने वाला नहीं है। जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरई, वो राम के रोष रूपी अग्नि से जल करके भस्म हो जाता है। तुम भगवान का अपराध करोगे, भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त का अपराध कभी क्षमा नहीं होता। इसलिए भूल करके भी नहीं करना। भक्त कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। इनका अपराध कभी भूल करके नहीं करना। देखो, जब संसार पर आपत्ति पड़ती है, विपत्ति पड़ती है, संसार क्रंदन करता है, चीखता है, भगवान उसके संकट को दूर कर देते हैं। और जो संसार के संकट को दूर करता है, हम उसे भगवान कहते हैं। कहते भगवान ने हमारे संकट को दूर कर दिया। जो संसार के संकट को दूर कर दे, हम उसे भगवान कहते हैं। लेकिन जो भगवान के संकट को दूर कर दे, उसे हम हनुमान कहते हैं। वो है केवल हमारे आपके जीवन का नहीं, परमात्मा भगवान तक के संकट को दूर करने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी। 33 कोटि देवताओं में यदि कोई संकट मोचन है तो वो श्री हनुमान जी महाराज। और कोई देवता संकट मोचन नहीं है। जो भगवान के संकट को दूर करते हैं, वो हमारे आपके जीवन के संकट को दूर करने में क्या समय लगेगा। हम तो प्रैक्टिकल अभी 15 दिन की बात बता रहा हूं। 15 दिन की झांसी गया, उस व्यक्ति को कैंसर था, इलाज करा के आए थे, सूख गए थे, दूध जा रहा था, बस पानी और दूध। कहा महाराज आशीर्वाद दे दो। हमने भी सोचा कि अब कैंसर कैसी बीमारी, वो आशीर्वाद क्या काम करेगा। हमने कहा इनके हाथ से हनुमान जी के चरणों में एक नारियल रखवा और हनुमान जी से विनती करो। और हमने सोचा बस अभी 2-4-10 दिन में तो चले ही जाएंगे, क्यों दूध जा रहा है, पानी जा रहा है और कुछ जा नहीं पा रहा, बोल भी नहीं पा रहे। राघवेंद्र साथ में थे, बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन गजब क्या हुआ,
बोले वो 15 दिन बाद जब मंदिर में आए तो गाड़ी से दौड़ करके आए, वो जैसे थे वैसे ही हो गए। हमने कहा ये क्या हुआ? कहा बस हनुमान जी का चमत्कार हुआ महाराज, नारियल रखा कि उसी दिन से हम ठीक होने लगे और सब कुछ खाते हैं, सब बढ़िया, जैसे थे वैसे ही हो। तो प्यारे अगर समय है, नहीं तो ये मृतलोक है, आने जाने का सिस्टम है, अगर समय है और उनकी कृपा हो गई तो बाबा जी ने लिखा है क्या? बोले दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते ते। जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं वो श्री हनुमान जी महाराज कर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए तो भगवान का नाम केवल प्रभु, भगवान श्री राम का नाम केवल प्रभु रखा और हनुमान जी का नाम बेग हरो हनुमान महाप्रभु, ये महाप्रभु है। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछ संकट हो ये हमारो। भगवान तो केवल प्रभु, ये महाप्रभु। देखो जिनका प्रकट सूर्य वंश में होता है उन्हें वीर और रघुवीर लिखा बाबा गोस्वामी ने। रघुवीर श्री राम और वीर लक्ष्मण। जिनका प्रकट सूर्य वंश में होता है वो वीर और रघुवीर बन पाए, लेकिन जो जन्म लेते ही सूर्य को मह में दाब लेते वो महावीर बन गए, महावीर। बाल समय रव वक्त लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारा, ताहि सुत्रास भयो जग को, ए संकट काहुस जात नटारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछ संकट हो। जन्म लिया सूर्य को लाल फल समझ करके पान करके। अरे राहु और केतु ने सोचा ये कौन से और राहु दूसरे आ गए, सूर्य को ही पान करके। इंद्र ने जाकर के वज्र का प्रहार किया, पवन देव आए। पवन देव अपने लाडले प्यारे दुलारे हनुमान को उठा करके गुफा में ले गए। सारी दुनिया से पवन बंद, देवता घबराए, सब देवता घबराए, अब कैसे जिएंगे? साहब ने जाकर के विनती की है और कहा है आज से मेरा शस्त्र हनुमान के ऊपर काम नहीं करेगा। साहब ने आशीर्वाद दिया, अग्नि में जलाने की शक्ति है ले हनुमान को नहीं जलाएगा। साहब देवताओं ने आशीर्वाद दिया, महावीर तो थे और महावीर बने। इसलिए सब देवताओं का आशीर्वाद है हनुमान जी में। जो काम सब देवता नहीं कर सकते वो काम श्री हनुमान जी महाराज करते। इसलिए रामचरितमानस में जो काम किसी से नहीं बनता, रामदल में कोई नहीं कर पाता, वो काम श्री हनुमान जी करते हैं। दो यात्राएं हैं श्री हनुमान जी, एक सीता के अन्वेषण के लिए यात्रा की, सीता के खोज के लिए की है, और एक यात्रा श्री हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए। केवल लक्ष्मण के प्राण नहीं, हमारे आपके भी प्राण वो ही बचाते हैं। जानते हो, मांगते तो है रोटी कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिंदुस्तान। अरे तुम भोजन के बिना भी 2-4 दिन जी सकते हो, कपड़े के बिना तो जैनी बाबा जिंदगी भर जीते रहते। कपड़ा नहीं पहनते, छीते भी नहीं। त्यागी महात्मा पेड़ के नीचे जिंदगी गुजार देते, भभूति लगाते और जीते रहते, उन्हें मकान की जरूरत नहीं। रोटी कपड़ा और मकान तीनों के बिना जी सकते हो, क्या पवन के बिना जी सकते हो? पवन तो 10 मिनट ना मिले तो भी मर जाएगा। और चल गया पता, कोरोना में पवन का सिलेंडर 50-50 हजार में बिक गया। ये है पवन। पवन के बिना 10 मिनट नहीं जी सकते। यही प्रैक्टिकल कर, श्वास लेना बंद करो कि सीताराम।
इसलिए हम पवन ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकते। जैसे हमारा जीवन पवन से जुड़ा है, हम पवन के बिना 10 मिनट नहीं जी सकते, नहीं रह सकते। इसी प्रकार हमारा जीवन पवन पुत्र हनुमान से जुड़ा है, हम हनुमान के बिना भी नहीं रह सकते। 24 घंटा उनका चिंतन करो, और चिंतन करोगे तो फायदा क्या होगी? वो तुम्हारी चिंता करेंगे। तुम उनका चिंतन करो, वो तुम्हारी चिंता करेंगे। वो हर जगह हैं, ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहां पवन ना हो। बोलो, है दुनिया में ऐसी कोई जगह जहां पवन ना हो? हर जगह पवन है। तो हर जगह जब पवन है तो हर जगह पवन पुत्र हनुमान है। जब उनके पिता हर जगह हैं तो बेटा क्यों नहीं रहेगा? बेटा भी हर जगह है, जहां पुकारोगे वहीं काम कर देते। हमने तो प्रैक्टिकल किया, जीवन में कई बार प्रैक्टिकल किया। जहां पुकारा हनुमान जी ने वहीं काम कर दिया। वो हर जगह, ऐसी जगह कोई खाली नहीं है जहां श्री महावीर बजरंगी हनुमान ना हो। सबकी सहायता करते, हमारे आपके भी प्राणों की रक्षा श्री हनुमान जी महाराज करते। आज लक्ष्मण जब मेघनाथ के बाण से मूर्छित हो गए, ये प्रभु की लीला है। जब मूर्छित हुए, बड़े बड़े योद्धा उठा रहे हैं, किसी ने नहीं उठा पाया। जगदाधार हैं जिनके सिर पर पृथ्वी रखी है, उनको कौन उठाएगा? साधारण ही है। महावीर बजरंगी हनुमान ने उठाया और परमात्मा की गोदी में पहुंचा दिया। क्यों? हनुमान क्या है? बोले महात्मा। और लक्ष्मण क्या है? बोले जीवाचार्य। और भगवान श्री राम है। मतलब क्या है? महात्मा जब किसी जीवात्मा को उठाता है तो कहां पहुंचाता है? जब महात्मा किसी जीवाचार्य को उठाता है तो जीवाचार्य को उठा करके परमात्मा की गोदी में भेज देता है, परमात्मा की गोदी में। इसलिए जो महात्मा के चरणों का आश्रय लेता है, उसे महात्मा लेकर के परमात्मा से जोड़ देता है। डायरेक्ट मिलोगे नहीं मिल पाओगे। तुम डायरेक्ट चाहो कि बिजली आ जाए, पावर हाउस से डायरेक्ट बिजली जोड़ो, और जो बल्ब जलाओगे वो खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, पंखा जल जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। डायरेक्ट बिजली नहीं मिलती, वो ट्रांसफार्मर में आती है, और ट्रांसफार्मर से जो बिजली तुम्हारे घर में आती है उससे बल्ब जलता है, उससे राड जलती है, उससे पंखा चलता है, उससे काम मोटरें चलती है। मतलब क्या है? ये डायरेक्ट बिजली क्या है? ये परमात्मा है। परमात्मा बिजली का पावर हाउस है, और बिजली का पावर हाउस और ट्रांसफार्मर क्या है? बोले ये संत है। इसलिए जीवात्मा डायरेक्ट परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जब जीवात्मा किसी महात्मा का चरण पकड़ता है, तब वो महात्मा जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ता है, मिलाता है। आप कहोगे प्रैक्टिकल क्या है? देखो, डायरेक्ट भगवान को प्राप्त किया अयोध्या वासियों ने, और परमात्मा के पीछे लग गए, और तमसा तीर पर गए तो साफ सो गए, साफ सो गए तो राम खो गए। चले गए ना, राम चले गए। और अयोध्या वासी जब जागे तो राम नहीं है, सीता नहीं है, लक्ष्मण नहीं है। क्यों? भगवान श्री राम ने कहा, सुमन ये मुझे छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए ऐसा उपाय करो, ऐसा रथ चलाओ, ऐसा रथ चलाओ कि इनको पता ना चले और निकल जाए। खोजी मार रथी हाँ कहूता था, आनी उपाय बने नहीं बाता। और कोई उपाय नहीं है। सुमंत ने ऐसा रथ चला दिया और भगवान श्री राम चले गए। देखो, अयोध्या वासियों के जीवन से परमात्मा चला गया ना। लेकिन उन्हीं अयोध्या वासियों ने जब संत भरत के चरणों का आश्रय लिया
तो संत भरत ने उन्हीं अयोध्या वासियों को ले जा करके धर्मस्थली चित्रकूट में परमात्मा से जोड़ दिया, मिला दिया। परमात्मा से जोड़ने वाला महात्मा, आज महात्मा हनुमान ने लक्ष्मण को उठाया और परमात्मा की गोदी में पहुंचा दिया। इसलिए लक्ष्मण कहते हैं मेरे जीवन की श्रेष्ठतम यात्रा है, मेरे जीवन की महान यात्रा है। लक्ष्मण से पूछा गया तुम्हारे जीवन में कौन कौन यात्राएं हुई? लक्ष्मण ने कहा जनकपुर की, चित्रकूट की, लंका की। ये यात्राएं श्रेष्ठ नहीं है, ये महान नहीं है। मेरे जीवन की चित्रकूट की यात्रा श्रेष्ठ नहीं है, जनकपुर की यात्रा श्रेष्ठ नहीं है, लंका की यात्रा श्रेष्ठ नहीं है। कहा इसके बाद तो फिर कोई यात्रा नहीं हुई। तो लक्ष्मण ने कहा मेरे जीवन की तो वह श्रेष्ठतम यात्रा है जब मैं मेघनाथ के बाण से मूर्छित हुआ तो महात्मा हनुमान के हाथों में आया, और जब महात्मा हनुमान के हाथों में आया तो परमात्मा की गोदी में पहुंच गया। मेरा जीवन सफल हो गया। प्यारे, हनुमान ने केवल त्रेता में ही ये काम नहीं किया, द्वापर में ही नहीं किया, सतयुग में नहीं किया, कलयुग में भी किया। गोस्वामी तुलसीदास को परमात्मा से किसने जोड़ा? इस कलयुग में हनुमान जी ने जोड़ा। हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है कलयुग में, और किसी देवता का कोई प्रमाण नहीं कि प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, लेकिन हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। और ज्यादा दिन की बात नहीं है, थोड़े ही दिन। इसी मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में एक जगह है जहां 12 साल से कीर्तन चल रहा है। मैनवारा उस गांव का नाम है। वहां हम कथा करने गए। उन्होंने कहा महाराज यहाँ 12 साल से बराबर अनवरत कीर्तन चल रहा है, और एक बुढ़े का नियम है वो रोज गांव से आता, क्योंकि गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर है जहाँ कीर्तन चल रहा है, हनुमान जी का मंदिर है। रोज आता, रोज कीर्तन करता है महाराज। एक दिन बीमार हो गया, नहीं आया। 4 लड़के आए, लेकिन लड़कों ने देखा कि वह बुढ़ा भी है, और वह बुढ़ा कीर्तन करता रहा। लड़के सोते रहे। 4 बजे गए, कहा अब तो पूरा रात्रि गुजर गया, बुढ़े ने रात्रि भर कीर्तन किया है। और जब लड़के कीर्तन करने गए, इतने में वो बुढ़ा भी आ गया। कहा दादा तुमने सारी रात्रि कीर्तन किया है, अब क्यों आ गए? कहा बेटा आज तो मैं बीमार हो गया था, इसलिए मैं कीर्तन करने नहीं आया, मैं तो घर पड़ा रहा, और जब मेरे ठीक हुई तबीयत तो मैं दौड़ करके आया। तब लड़कों ने कहा तुम्हारे रूप में सारी रात्रि कीर्तन कौन करता रहा? तो कीर्तन श्री हनुमान जी महाराज करते रहे। प्यारे, इसी जगह, इसी कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज का या तो राम नाम के कीर्तन में दर्शन होगा या राम कथा में होगा। ये 2 ही जगह रहते, 2 ही इन्हें प्रिय है, या तो राम नाम प्रिय है या राम कथा प्रिय है। इसीलिए तो इन्होंने बैकुंठ छोड़ दिया, साकेत धाम छोड़ दिया, और भगवान से कहा था प्रभु मुझे साकेत धाम जाने की जरूरत नहीं, मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा सब तो बैकुंठ के लिए ललायत रहते हैं, साकेत धाम के लिए ललायत रहते हैं, वो मेरा धाम है। हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक इस मृतलोक में राम नाम होता रहेगा, राम कथा होती रहेगी, क्योंकि हमारे लिए तो राम कथा और राम नाम ही बैकुंठ है। वो प्यारे है, जहाँ राम कथा होती है वही तो बैकुंठ है, जहाँ राम नाम का कीर्तन चलता है वही तो बैकुंठ है। बकाया तो सब कलयुग घूम रहा है, लेकिन कलयुग का प्रवेश राम कथा में नहीं होता। कलयुग का प्रवेश राम नाम के कीर्तन में नहीं होता। ये प्रैक्टिकल कर लेना। तुम्हें कलयुग से बचना है और अपने परिवार को बचाना है, अपने घर को बचाना है, तो राम नाम का कीर्तन करो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर बैकुंठ हो जाएगा,
और इस कलयुग के प्रहार से बच जाएगा। कलयुग क्या है? कलय नाम कलयुग है। बाप बेटे में कलय, और भाई भाई में कलय, सास बहू में कलय, देवरानी जिठानी में कलय। जिसके घर में कलय हो रहा है समझ लो उसके घर में कलयुग प्रवेश कर गया। और इस कलयुग से बच जाओ, नहीं घटना कुछ बड़ी और घट जाएगी। इसलिए कलयुग से बचने का एक ही उपाय है, भगवान का नाम। भगवान का नाम ही तुम्हें इस कलयुग से बचा सकता है। भगवान की कथा तुम्हें कलयुग से बचा सकती है और कोई नहीं बचा पाएगा। और जहां राम कथा होती है, राम नाम होता है, वहां कलयुग प्रवेश नहीं कर पाता, उसका प्रवेश नहीं है। बोलो, यहां हम बोल रहे हैं, सब शांति से सुन रहे हैं, यहां कहां कलयुग है? और इसी को तो धर्म सभा कहते हैं, इस कथा को ही धर्म सभा कहते हैं। इसलिए जहां एक बोलता है सब चुप बैठ करके सुनते हैं, उसे धर्म सभा कहते हैं। और वहां कलयुग धर्म सभा में प्रवेश नहीं हो पाता। और जहां कोई नहीं बोलता उसे शोक सभा कहते हैं। सब बैठे रहते, कोई बोलता नहीं। शोक सभा जाने के बाद होती है। इसलिए जहां एक बोलता है सब चुप बैठ करके सुनते हैं, उसे धर्म सभा कहते हैं। और जहां कोई नहीं बोलता है उसे शोक सभा कहते हैं। और जहां सब बोलते हैं, जहां कलयुग का बड़ा प्रवेश है, उसे लोक सभा कहते हैं, जहां कलयुग नाच करता है। आज हमारी लोकसभा में कलयुग नाच करता है। जहां करोड़ों करोड़ों रुपया का खर्चा होता है, वो लोकसभा 15 दिन चल नहीं पाती है। और देश का वो गाड़ी कमाई का पैसा, गरीब का टैक्स का पैसा उस लोकसभा में बर्बाद होता है। और कलय तो टीवी पर देख लेना कितना कलय मचता है। इसलिए कलयुग का प्रभाव लोकसभा में, विधानसभा में कलयुग का प्रभाव। कुर्सी फिकती महाराज, बोलो, एक दूसरे में मारपीट हो जाती है। इसलिए हम कहते, क्या कहते, धर्म सभा में बैठ करके बढ़िया शांति से कथा सुने और बैठ करके सुने, ये प्रभाव है। और आगे बैठे, धर्म सभा में आगे बैठे, लेकिन कभी फिल्म देखने जाएं तो आगे मत बैठना, क्यों? आंखें खराब हो जाएंगी, लाइट पड़ेगी। इसलिए पीछे बैठना बैल्कनी। अगर फिल्म देखने जाओ तो पीछे बैठना, धर्म सभा में जाओ तो आगे बैठना। और कभी किसी नेता के भाषण सुनने जाओ तो कभी जीवन में नहीं बैठना। क्यों? बोले जूता चलने लगा तो भगने का मौका मिले, कोई ठिकाना। अरे वहां तो कलयुग नाच करता है, कलयुग नाच, वही तो कलय है। कलयुग नेताओं के भाषणों में रहता है, लेकिन कलयुग धर्म सभा में नहीं आ पाता। ये प्रैक्टिकल है, धर्म सभा में नहीं आता। कभी कलय होता है, कभी श्रोता देखे, कभी वक्ता से लड़ते हुए। लेकिन आपने सैकड़ों जगह देखा होगा कि कभी नेता के भाषण में को ऊपर ही लड़ाई होने लगे कि हमारा चित्र पहले खींचो, वो कहे नेता जी हमारा खींचो, उसी में को गड्ढ हो जाए और वही झगड़ा पैदा हो। इसलिए कलयुग का प्रभाव धर्म सभा में नहीं है, कलयुग का प्रभाव भगवान के नाम के कीर्तन में नहीं है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि मुझे राम नाम प्रिय है, मुझे राम कथा प्रिय है। जहां कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता, कलयुग आ ही नहीं सकता। इसलिए आपको अपने परिवार को बचाना है तो राम नाम लो। देखो, भगवान शंकर ने अपने परिवार को बचाया। भगवान शंकर का परिवार बड़ा विचित्र परिवार है। पार्वती का जो वाहन है वो शेर है, और भगवान शंकर का वाहन नंदी है। अब नंदी को शेर को बांध के देख लो जरा, शेर एक दहाड़ मारेगा, नंदी प्राण छोड़ दे, मर जाएगा।
लेकिन उसी घर में नंदी रह रहा है, उसी में शेर रह रहा है, और कोई गड्ढा बट्टी नहीं, कोई परेशानी नहीं, रह रहे दोनों मौज से। और विचित्र बात क्या, भगवान गणेश का वाहन चूहा है और पूरे घर में सर्प घूम रहे। शंकर जी के गले में सर्प पड़े, पूरे घर मकान में सर्प है, और चूहे भी आजादी से घूम रहे। नहीं, सर्प चूहे को खा लेता है, भोजन है। और उनके एक बेटा है स्वामी कार्तिकेय, उनका वाहन है मोर। मोर को देख करके सर्प भागता है, क्योंकि मोर का भोजन है सर्प। लेकिन वो भी, सर्प भी रह रहा है, मोर भी रह रही है, चूहे भी रह रहे हैं, और गजब की बात, उनके घर में भूत भी रह रहे हैं और पूत भी रह रहे हैं। बच्चों से कह दो भूत तो प्राण छोड़ देंगे, लेकिन बच्चों को भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अगर भूत गड़बड़ करते हैं तो उनके लिए भभूत है। शंकर जी के यहाँ भभूत है, भभूत फेंकी भूत गाया। इसलिए और विचित्र है, सिर पर गंगा है, गंगा विराजमान है, और वहीं तीसरे नेत्र में अग्नि है। तब शिव तीसर नहीं उघारा, चितवती काम भयो जरी छारा। तीसरा नेत्र भगवान शंकर ने खोला, काम जल करके राख हो गए। बोलो, अग्नि और पानी एक जगह रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। लेकिन ये भोले वाले जिनके सिर पर गंगा बह रही है और वहीं तीसरे नेत्र में अग्नि बह रही है, कोई परेशानी नहीं। वहीं चंद्रमा भी है जो शीतलता दे रहा है। ऐसा विचित्र परिवार होते हुए भी शांति क्यों है? जहां शांति फैल जाना चाहिए वहां शांति की स्थापना है। क्यों? तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती। रात दिन राम राम राम, और पूरा परिवार। देखो, भगवान शंकर, पार्वती भी नाम जापक, गणेश जी भी नाम जापक के नाम के बल पर प्रथम पूजनीय बन गए। स्वामी कार्तिकेय वो भी नाम। मतलब क्या है? सीखना क्या है? जैसे भगवान शंकर का पूरा परिवार भगवान के नाम का जाप करता है तो पूरे परिवार में आनंद ही आनंद छाया है। इसी प्रकार तुम्हारा भी परिवार राम नाम जाप करेगा तो तुम्हारे परिवार में भी शांति की स्थापना हो जाएगी और कलयुग नहीं घुसेगा। उसके घर में कलयुग नहीं जाता जिसके घर में पूरा परिवार राम नाम का जाप करता है, भगवान की कथा करता है, वहां कलयुग का कोई प्रवेश नहीं है। इसलिए प्यारे, उस परमात्मा के नाम से जुड़ जाओ या भगवान की कथा से जुड़ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तुम्हारे यहाँ हनुमान जी का प्रवेश हो जाएगा। हनुमान जी का निवास वहीं रहता है जहाँ राम नाम का जाप होता है, वहां कीर्तन होता है, वहां हनुमान जी रहते। यह राम कथा होती है, वहां हनुमान जी रहते। आज महावीर बजरंगी हनुमान ने कहा, आज बुढ़ा बोल पड़ा, जामवंती कहीं वेद सुखे ना, लंका रही को पठिए लेना। सुखे ने उनका वेद लंका में रहता है, लेने कौन जाएगा? अब है किसी की हिम्मत कि जो लेने चला जाए? बोलो, कोई आदमी बीमार हो जाए, वो कहे ठीक तो हो जाएगा, और डॉक्टर तो पाकिस्तान में है, अब जाएगा कोई लेने? बोलो, जहाँ आतंकवादी रहते हैं, पूरा देश ही आतंकवादियों का है, कोई नहीं जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है। ऐसे ही लंका है जहाँ सब राक्षस रह रहे हैं, सब। देखो, लंका में केवल एक संत है, वो है विभीषण, और एक संत है। और अयोध्या में एक ही संत है, वो है मंथरा, जिसके नाम पर मंथर राजा है। मंथरा
चौपट कर दिया। लेकिन एक नगर इतना विचित्र है जहां कोई असंत ही नहीं है, पूरा संतों से भरा है। कौन है वो? है जनकपुर। उर नर नार सुबह सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पूरा नगर संतों से भरा हुआ है, वहां कोई असंत है ही नहीं, भक्ति का नगर है। और लंका में केवल एक भीषण है, जिससे भगवान कह रहे तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन हो रे। भगवान कहते हैं तुम कैसे संतों के लिए ही मैं आता हूं। देखो, घर में दुनिया भजन कर सकता है, भारत में कर सकता है, लेकिन कोई कहे हम पाकिस्तान में रह करके भजन करें। तो ऐसे ही लंका में जहां सब राक्षस ही राक्षस हैं, लेकिन विभीषण वहां भी भजन कर रहा है, वहां भी पूजा कर रहा है, वहां भी भगवान की पूजा कर रहा है। ऐसे राक्षसों के बीच में रह करके पूजा करे, वही महान है, वही श्रेष्ठ है। मंदिर में और घर में और जहां सब कोई रोक नहीं है, वहां तो सब कोई कर सकता है। आज उस बुढ़े जामंत ने कहा वैद तो है लंका में, हनुमान जी ने कहा मैं जा सकता हूं, और रामादल से कोई नहीं जा पाएगा, कोई नहीं जा पाएगा। और हनुमान जी गए, बाबा जी ने लिखा धर लग रूप गए हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। केवल कहा था कि वैद को लेकर के आना, लेकिन वैद को लेकर तो आई है, पूरे मकान, मेडिकल, बिल्डिंग। किसी ने कहा हनुमान ये सब काहे को लाते घूम रहे, अकेले वैद को पकड़ते हो ले जाए। हनुमान जी ने कहा सर्दी का मौसम है, अकेले वैद को पकड़ेंगे और वैद को हवा लग गई, डबल निमोनिया हो गया, वैद ही मर गया तो इलाज कौन करेगा? इसलिए बढ़िया से मकान में रहेगा, हवा नहीं लगेगी, पूरा मकान उठाएंगे और ले जाएंगे। हनुमान जी संत है। हनुमान जी ने कहा अकेले वैद को ले जाएंगे तो केवल वैद का कल्याण होगा, केवल वैद को राम का दर्शन होगा और वैद का कल्याण हो जाएगा। संत ये नहीं सोचते, संत सोचते हैं सबका कल्याण। जिसकी दृष्टि में सबका कल्याण होता है वही तो संत होता है, सबका कल्याण। हनुमान जी ने सोचा अकेले वैद को ले जाऊंगा तो केवल सुखेन वैद का कल्याण होगा, और पूरे मकान को ले जाऊंगा तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा, पूरे परिवार। यारे संत यही चाहता है, सबका कल्याण, सबका उद्धार हो। इसलिए सबका उद्धार करने के लिए तो संत होता है। घर मकान बिल्डिंग सब छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, किसके लिए? भारतीय सनातन धर्म के लिए, कि धर्म की रक्षा हो। हम परिवार बसाएंगे तो केवल एक परिवार में रह पाएंगे, एक परिवार का कल्याण कर पाएंगे, एक परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। लेकिन नोट करो, अगर हम घर छोड़ करके दुनिया में घूमेंगे तो सारी दुनिया का कल्याण हो जाएगा। संत यही सोचता है, और संत इसीलिए होता है कि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। इसलिए हनुमान जी महाराज ने सुखेन वैद का पूरा मकान उठा लिया, और मकान उठा करके जब चले तो मकान हिला। पत्नी चिल्लाई, पत्नी ने कहा अरे वैदराज जागो, मकान हिल रहा है, लग रहा है भूकंप आ गया। नेपाल में जैसे भूकंप आया, मकान हिला और गिर गया, लोग बाहर भागते। सुखेन वैद ने भी फाटक खोला बाहर भागने के लिए, और जब देखा वो ये क्या है, कहा देवी मकान उड़ नहीं रहा है। फिर अरे मकान हिल नहीं रहा है, मकान तो उड़ रहा है, ये तो हवाई जहाज बन गया।
उड़ रहा है। और लगता है कि एक वही बंदर आया जो एक बार आया था, जिसने कहा था, अंगद ने कहा था, असर से होती दसों मुख तोरो, और लंका गही समुद्र मही बोरो। ऐसी गुस्सा आती है कि सारी लंका को उठाऊं, समुद्र में डाल दूं, समाप्त कर दूं। यही तो हनुमान जी ने भी कहा था, सैत सहाय रावण मारी, अनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। बोलो जामन, सारी लंका को उठाऊं, समुद्र में डाल दूं, सीता को लेकर राम को सौंप दूं, रावण को समाप्त कर दूं। महावीर बजरंगी सब कुछ करने में समर्थ थे, केवल डींग नहीं मार रहे थे जैसे आज का आदमी डींग मारता है कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। कहेंगे हम 2 लाख दे देंगे, मंच बन जाएगा, और 2 रुपया नहीं देंगे। इनको शर्म नहीं आती? इनको शर्म आना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। है क्यों बोलते हैं ऐसा? अरे तुम्हें देने की हिम्मत नहीं है तो मत बोलो, और देने की हिम्मत है तो जो कहता है वो करके दिखाओ। यही तो है करनी और कथनी में अंतर। कहते कुछ है, करते कुछ है। कथनी और करनी एक हो जाए तो नोट करो, मैं सत्य कह रहा हूं, जिसकी कथनी और करनी एक हो जाएगी उस दिन उसे भगवान मिल जाएगा। प्यारे, भगवान मिल जाएगा। लेकिन ये पाठ वो पाठ, ये जाप ये वो जाप, ये मंदिर वो न मंदिर, पूरा छतरपुर का कोई मंदिर न छूटे जहाँ वो सुंदर कांठ ना हो, सब लगे रहे। इससे क्या होता? कथनी और करनी एक करो। कथनी जो तुम्हारी वाणी में है वो हृदय में हो, वाणी में कुछ और हृदय में कुछ और। इससे क्या फायदा? कुछ फायदा होने वाली नहीं। महावीर बजरंगी हनुमान यही चाहते हैं कि तुम्हारी कथनी और करनी एक हो जाए। और प्यारे, फिर जो कार्य तुम चाहो वो तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो सब कुछ करने में समर्थ थे। और रावण ने भी गुंजात छोड़ी थी, हम काहू सन मरई न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। रावण भी कहता है मैं बंदर से मर जाऊंगा। बोलो, हम काहू सन मरई न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। मैं बंदर और मनुष्य से मर सकता हूं, इसलिए हनुमान जी मारने में समर्थ थे। प्रलाप नहीं किया, झूठ नहीं बोला। हनुमान जी ने सत्य कहा है कि जामन कहो तो पूरी लीला करके समाप्त कर दो। सत साई रावण मारी, अनहो यहाँ त्रिकूट उपारी। बोलो, सेना के सहित रावण को समाप्त कर दूं, लंका को उठाऊं, समुद्र में बोर दूं। ये केवल प्रलाप नहीं किया, करने में समर्थ है। सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे दुनिया में कोई काम नहीं जो हनुमान ना कर सके। लेकिन तुम्हें विश्वास होना चाहिए, और वो दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारे हनुमान, हमारे सनातन धर्म के देवता श्री हनुमान वो शक्तिवान हैं, जो चाहे सब कुछ कर सकते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें विश्वास दृढ़ होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। बोलो, क्या नहीं कर सकते? एक पैसा हमारे पास नहीं था, और हनुमान जी का जब संकल्प किया तो 1 करोड़ का मंदिर बन करके तैयार हो गया। क्या नहीं कर सकते? बोलो, सब कुछ मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया है। ये सब कुछ करने में यदि कोई देवता समर्थवान है तो श्री हनुमान जी महाराज, जिन्होंने धूल से उठा करके आसमान में घुमा दिया। बोलो, जो छोटा सा आदमी लेकिन आज हवाई जहाज में घूम रहा है, किसके बल पर? श्री हनुमान जी महाराज के बल पर। इसलिए प्यारे, विश्वास करो, और दृढ़ विश्वास करोगे, जो भी काम चाहो सब कुछ करने में बहुत समर्थवान है। उठा करके पूरा मकान और बिल्डिंग और मेडिकल सब रख दिया। सुकैन वैद्य ने कहा फिर भी दवा नहीं है। अच्छा, द्रोणागिर पर्वत की ओर दौड़ाया हनुमान को।
हनुमान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। राम चरण सरस जीवर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाकी। बीच में काल ने मिला, माने बनावटी। काल नेम का मतलब क्या है? बनावटी। बनावटी मत बनो, संत बनो तो सच्चे बनो, जो भी बनो सच्चे बनो। भगवान कहते मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। गृहस्थ बनो, सच्चे बनो, और बनावटी और नकली बनोगे तो समझ लो काल नेम कैसी खोपड़ी फोड़ दी जाएगी। इसलिए बनावटी बनने की जरूरत नहीं है। काल नेम बनावटी बन करके आया था, हनुमान जी ने उसे समाप्त कर दिया। देखा सैल न हो सद चीना, सहसा कपि उपार गिरलीना। पूरा पर्वत उठा लिया, रामादल में रहेगा। और आज लक्ष्मण बीमार, कल कोई दूसरा बीमार, रोजाना भक्ति फिरेगी। इसलिए पूरा पर्वत हनुमान ने जितना रामचरितमानस पढ़ लेना, पूरा थोक काम किया है। थोक में लंका को जलाया, थोक में राक्षसों को मारा, थोक में मेडिकल को उठाया और सुखेन वैद्य को उठाया, और थोक में लेकर के आज पूरे पर्वत को थोक में उठाया। थोक, ये फुटकर विक्रेता नहीं है। और इसलिए आशीर्वाद भी जब देते ना तो थोक में देते, और चमड़ी उधेड़ते तो थोक में उधेड़ते। ये भी समझ लेना, तुमने गड़बड़ किया तो थोक में उधेड़ देंगे, और तुमने सच्चाई पर चले तो तुमको थोक में बना देंगे। इसमें चंद दिनों में बना देंगे, चंद दिनों में सुंदर कांड करके तुम सुंदर बन जाओगे, तुम्हारा जीवन सुंदर बन जाएगा और सब कुछ चकाचक आनंद हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने सैकड़ों प्रैक्टिकल किए हैं। जो काम नहीं हो सकता वो हनुमान जी कर देते, जो तुम सोच नहीं सकते वो हनुमान जी कर सकते। इसलिए तो दुर्गम काज जगत के जेते। हनुमान जी गए हैं, भरत ने बाण मारा है, मतलब क्या है? भरत के ऊपर से गए, हनुमान जी भी चेकिंग करते चले जा रहे हैं। युद्ध चल रहा है, अयोध्या की व्यवस्था है कुछ की नहीं है कि कोई राक्षस आए वो पहाड़ पटक दे, अयोध्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो व्यवस्था है भरत के द्वारा। भरत कैसा संत दुनिया के अंदर हो नहीं सकता। कैसा? अगर कोई साधु है तो माला घुमा सकता है, अनुष्ठान कर सकता है, हनुमान जी ने बैठ करके विनती कर सकता है, तुम्हारी प्रार्थना कर सकता है, लेकिन नोट करो बंदूक नहीं चला सकता। हमसे कहो बंदूक पकड़ा दो, हम ही मर जाएंगे, क्या बंदूक चलाएंगे? अरे संत बंदूक नहीं चला सकता है, बाण नहीं चला सकता है, केवल माला घुमा सकता है। लेकिन गजब का संत रामचरितमानस का भरत है, जिसने मौका आया तो बाण भी चला दिया और भजन भी कर डाला। भजन तो गड्ढा खोद करके नंदी ग्राम में रह करके भजन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। और गजब जब कर दिया, जब हनुमान जी निकले तो वो भी सुरक्षित नहीं निकल पाए और बाण मार दिया, नीचे आ गया। तो हनुमान को पता लग गया कि अयोध्या की रक्षा भरत कर रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं हो सकता, भरत रक्षा कर रहे हैं। जब पूरा परिवार देखा, एक दूसरे पर बलिदान होने के लिए तैयार, ये है परिवार। आज मां सुमित्रा कहती एक बेटा और है, चले जाओ और तुम भी लंका में प्रस्थान करके राम की रक्षा करो। आज जो राम जी का स्मरण करते हैं वो हनुमान आज भरत का स्मरण करने लगे। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीत अपार, जात सरात मन ही मन पुन पुन पवन कुमार। तुरंत वैद तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाय। तुरंत वैद्य ने उपाय किया, लक्ष्मण सचेत हो गए। महावीर बजरंगी हनुमान आज लक्ष्मण को भी सचेत कर देते हैं। ये प्राणदाता हैं, सबको प्राण देते हैं। ऐसे हनुमान जी के चरणों का आश्रय लेकर के अपने जीवन को धन्य और पावन बनाओ, इसमें कोई संदेह नहीं। जो तुम्हारी क्षमता हो वो यहाँ हनुमान जी के दरबार में बोल करके जाओ, व्यर्थ का प्रलाप करके मत जाओ। जो नहीं कर सकते वो मत करो, क्यों कि ये देवता किसी किसी को क्षमा नहीं करते महाराज। अगर तुम गलत करोगे तो गलत तो फिर गलत है,
इसलिए और अच्छा काम करते हो तो फिर झलाझल थोक में देते हैं। सब कुछ काम थोक में है। इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी को विराम। आइए प्रेम और भक्ति से प्रभु का नाम। तेरा जरा मेरा मेरा सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राजा राम 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 सीताराम राम राजा राम राजा राम 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 सीताराम राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम 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 राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के भारत माता के सत सनातन धर्म की वैदिक सनातन धर्म की ओम श्री सीताराम जी की आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं श्री सीताराम जी की आरती गाऊं श्री सीताराम जी की आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं बाम अंग में जनक लली है बाम अंग में जनक लली है दाएं अंग में लखन बली है चरणों में बजरंग बली है मैं चरणन में बलि बलि जाऊं चरणन में बलि बलि जाऊं सीताराम जी की आरती गाऊं सीताराम जी की आरती गाऊं रामायण जी की आरती रामायण जी की रामायण जी की आरती रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियती की रामायण जी की आरती रामायण जी की रामायण जी की आरती रामायण जी की पवन पुट तीरथ की रामायण जी की आरती रामायण जी की आरती रामायण जी की रामा गावत वेद पुराण अष्ट दस शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि गण धन संतन को सर्वत रारे अंग सम्मत दबई की रामायण जी की आरती रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी हरगत ब्रह्मा मुनि ज्ञानी व्यास आज कवि वर्ष बखानी राग भुजंग करुण के ही की रामायण जी की आरती रामायण जी की आरती रामायण जी की मुक्ति जुगती की कलम रोग भामोरी अमी की दात मात सब विधि तुलसी की
रामायण जी की आरती रामायण जी की। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय हनुमान जय जय हनुमान हनुमान जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोले दुर्गा मैया की जय हो। वासुदेव कृष्ण भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। बोले शनिदेव महाराज की जय हो। बोले धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। आज के सम्मेलन की आए हुए समस्त भक्तों की सभी के परिवार की जय जय सीताराम हर हर महादेव। सीताराम 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 राधे श्याम।